Good morning, class 6th. Let me start at chapter 4, the first cities. Learn more in this chapter. Emergence of first civilization of the world. What is civilization, urbanization and cities, Indus Valley civilization, town planning, lives of the people, trade and commerce, decline of the Indus civilization. द फर्स्ट सिटीज. अब आता है अपना चैप्टर द फर्स्ट सिटीज. फर्स्ट सिटीज यानी कि कैसी थी, पहली सिटीज कैसे बनी, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे. As you have learned in this last chapter, by 8000 BC many people had settled in small village. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 8000 BC पहले लोग क्या थे, छोटे छोटे गांव में सेटल थे. एंड वो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल. और वो गांव में रहते थे और क्या उनका ऑक्यूपेशन था, कृषि यानी पशुपालन, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन एक्सेट्रा. People no longer had to spend the whole day hunting and gathering food. और लोग दिन भर एक ही काम होता था लोगों का कि या तो पशुपालन करना, कृषि करना और अगर कोई जानवर को देख के उनको मारकर खाना. With better method of agriculture, surplus food was produced. It gave the people an opportunity to think. और धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें एक डेवलपमेंट हुआ, पीपल में डेवलपमेंट हुआ. वो सोचने लगा कि जो मैं कच्चा मांस खाता हूँ उसकी जगह मैं अगर पका के खाने लगूं तो कैसा रहेगा. न्यू वेज टू मेक लाइफ मोर पर्पसफुल. और एक लाइफ को उसने पर्पसफुल बना दिया कि मेरी लाइफ एक पर्पसफुल हो. सो पीपल कुड नाउ डिवोट मोर टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज. फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा, सोचने लगा और वो अपना जो टाइम है वो अदर एक्टिविटी में स्पेंड करने लगा. जैसे कि थिंकिंग, राइटिंग वाज इन्वेंटेड, आर्ट फ्लोरिश्ड, लिखना, पढ़ना, बोलना. इन अदर एक्टिविटीज में ट्रेड ग्रू, वेरियस इन्वेंशंस, नए नए इन्वेंशंस करने में अपना टाइम स्पेंड करने लगा. एंड डिस्कवरीज चेंज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ह्यूमन लाइफ में जो भी चेंजेस होने चाहिए उसकी खोज करने लगा. ग्रेजुअली विलेज ग्रू इनटू टाउन्स. और धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से डेवलपमेंट से और इस तरह से थिंक से क्या हुआ कि जो विलेज थे वो किस में चेंज हो गए, टाउन्स में. और टाउन जो थे इनटू सिटीज, और टाउन सिटीज में चेंज हो गए. एंड द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एमरेज. और इसी तरह से अपना जो ग्रेट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का वो डेवलप हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और उसका नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता. डू यू नो व्हाट सिविलाइजेशन मीन्स? अपन जान सकते हैं सिविलाइजेशन का मीन्स क्या है. What is civilization? Civilization means average when a society is in an advanced state of social development such as society could have. यानी कि ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें समाज का विकास, सभ्यता का विकास, वहां की उस सभ्यता में किस तरह से रिलीजन का विकास हुआ, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब उसमें डेवलपमेंट देखा जाएगा. एंड एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में नए नए एडवांस सिस्टम डेवलप हुए. पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज. और लोग टाउन और सिटीज में रहने लगे. कॉम्प्लेक्स लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन. धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे. डिवीजन ऑफ लेबर. और अकॉर्डिंग टू वर्क, पीपल जो वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंग डिवीजन होने लग गया. रूलर्स वेरी पैसिटाइज, फार्मर, कारपेंटर्स, पॉटर्स एंड सो ऑन. मतलब जिस जो व्यक्ति जो जैसा वर्क करता है उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया. जैसे कारपेंटर, कारपेंटर जो खाती का काम करता है, फर्नीचर वगैरह का. पॉटर्स मेक पॉट्स. और फार्मर्स तो आप जानते ही हैं कि फार्मर्स का काम क्या है. लिटरेसी और द नॉलेज ऑफ राइटिंग. इसमें एक नया इन्वेंशन जो हुआ, लिटरेसी एंड नॉलेज ऑफ राइटिंग यानी कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का भी इसमें डेवलपमेंट हुआ. Whenever and wherever those conditions were, complete civilization arose. The earliest civilization of the world came up around 5000 BC in river valleys. These were four major river valley civilization. फोर जो मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन है वो कौन कौन सी है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन,
चाइनीज सिविलाइजेशन एंड देन लास्ट इंडस सिविलाइजेशन। ये 4 मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब आता है अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, किस तरह से एक सिटीज का विकास हुआ, टाउन से सिटी, विलेज से टाउन, टाउन से सिटी। A city is a large and thickly populated place. एक सिटी क्या होती है, एक बहुत ज्यादा लार्ज है, थिकली है, पॉपुलेटेड प्लेस है। सिटीज आर आल्सो नोन एज अर्बन सेंटर। सिटीज को हम अर्बन सेंटर्स के नाम से जान सकते हैं। When more and more people start migrating from village to town and cities, जैसे जैसे लोग जो गांव में रहते थे उन्होंने धीरे धीरे सिटीज की ओर आना शुरू कर दिया, इसको माइग्रेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, और इसी माइग्रेशन को अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ सिविलाइजेशन, और यही की थी फीचर ऑफ सिविलाइजेशन की, यही सभ्यता के विकास की कुंजी थी, यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका डेवलपमेंट। इन सिटीज पीपल हैव ऑक्यूपेशंस अदर देन फार्मिंग, देयर आर ट्रेडर्स, ज्वेलरी मेकर्स, राइटर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। और सिटीज में जो लोगों का काम था केवल फार्मर जैसे केवल खेती काम था, पशुपालन काम था, परंतु सिटीज में क्या था, सभी का अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे। फार्मिंग के अलावा ट्रेडर्स, ज्वेलरी मेकिंग, राइटर्स, थिंकर, आर्टिस्ट, ये सभी सिटीज में अपना अपना वर्क करते थे। दिस इज वेयर द रूलर्स एंड द रूलिंग क्लास यूजुअली स्टे। यहाँ पर रूलर्स और रूलिंग क्लास यूजुअली स्टे करते थे। सिटीज यूजुअली हैव वेल डेवलप्ड पब्लिक फैसिलिटीज लाइक रोड्स, और सिटीज जो थी वेल डेवलप थी, वहां पर जो रोड थी वो भी बहुत अच्छी थी। फैसिलिटीज, जो मेन फैसिलिटीज होनी चाहिए वो पूरी सिटीज में अवेलेबल थी। ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक हॉल, ग्रेनरीज एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो एक पीपल को होनी चाहिए, एक लोगों को जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो सब सिटी में वेल डेवलप्ड थी। Emergence of the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization emerged after the end of Copper Age. और ये कब शुरू हुई? कॉपर एज, अपन ने न्यूमरलिक एज पढ़ी थी, उसके बाद में कॉपर एज, कॉपर एज के एंड में। द सिविलाइजेशन डेवलप एट अ टाइम व्हेन पीपल, जब ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी उस वक्त लोगों को ये भी नहीं पता था कि आयरन क्या होता है, आयरन के बारे में उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। इंस्टेड ऑफ द आयरन दे यूज ब्रॉन्ज, और वो क्या यूज करते थे, आयरन की जगह ब्रॉन्ज को यूज करते थे ज्यादा से ज्यादा, विच वॉज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कॉपर। और इसको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था? मिक्सिंग कॉपर, कॉपर को मिक्स करके प्रोड्यूस किया जाता था। सिंस दिस कल्चर वॉज बॉर्न इन वैली ऑफ द इंडस रिवर, इट केम टू नोन एज द इंडस वैली। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे लोगों में इस चीज को जानने लगे। ब्रॉन्ज और कॉपर, ब्रॉन्ज के बारे में तो वो जानते थे, कॉपर के बारे में, कॉपर एज का खत्म हो रहा था और उस वक्त इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, और उस वक्त आयरन के बारे में लोगों को पता नहीं था। धीरे धीरे आयरन के बारे में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने से हुआ। The extents of Indus civilization was accidentally discovered in 1856. 1856 में इसका discovered हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। The British engineers with the contribution और आर्कोलॉजिस्ट लाइक आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है आर्कोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स में। ऑल द फैक्ट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन केम टू अवर नॉलेज, और इन्हीं की वजह से, आर.डी. बैनर्जी, दयाराम साहनी की वजह से ही लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। इन्होंने ही इसकी पूरी अच्छे से खोज करी और इसके बारे में काफी अच्छे से बहुत मतलब जो विकास है किस तरह से हुआ इसके बारे में बुक लिखी, और उसी से हमें ये चीज आज अपने को चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। द हड़प्पन कल्चर वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, और हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा, मोहनजोदारो, मेसोपोटामिया, ये सभी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हड़प्पन कल्चर इसमें ज्यादा था, एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा था। इट वॉज स्पेयर्ड ओवर 650,000 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज मोर देन ट्रिस ऑफ एरिया। जो एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, मेसोपोटामियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन जैसे था। उसका एग्जांपल अपन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बहुत लार्ज है और इजिप्टियन सिविलाइजेशन में भी बहुत लार्ज एरिया है, उसी तरीके से था ये। दिस सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड eastward from the modern day border of Iran to areas beyond Delhi,
और ये सिविलाइजेशन था, उसका जो फैलाव था, एक्सटेंडेड मॉडर्न डे बॉर्डर्ड दिल्ली के बियॉन्ड साउथवर्ड एक्सटेंडेड टिल द गोदावरी रिवर। ये इसकी अपन मैप में सिचुएशन इसको इजीली देख सकते हैं। That's it clear? I hope understand your chapter. To be continue this chapter in next class. Okay, thank you.